तिलक वंदना। देखिए, चुनाव का घोषणा होता है, चुनाव की तारीख सामने आती है, सीट शेयरिंग का मामला फंसता है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने एनडीए में विद्रोह पैदा कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान एक तरफ रूठे हैं और दूसरी तरफ चिराग की मुश्किलें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस बढ़ाने जा रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? चुनाव के बाद खेला तो बाद में होगा, पहले तो चुनाव के पहले ही खेल शुरू हो गया है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ स्वरूप सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि जीतन राम मांझी, पहले चिराग रूठे, अब जीतन राम मांझी ने परेशानी शुरू कर दी है, मान नहीं रहे हैं और अब तो कह रहे हैं कि हम रहेंगे एनडीए में लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या हो रहा है? देखिए, बहुत रायता बंधना जी फैला हुआ है महागठबंधन में भी और एनडीए में। देखिए, जो भाषा पहले चिराग पासवान बोलते थे कि मुझे शर्म आती है कि हम उस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं जहां बिहार में क्राइम हो रहा है। आज क्या कहा मांझी कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं एनडीए में, मेरी बेइज्जती हो रही है। वही भाषा है जो चिराग पासवान की भाषा है, वही भाषा है जीतन राम मांझी की। और सारा चीज है सीट को दबाव के लिए कि हमको ज्यादा सीट चाहिए। हालांकि आज उन्होंने तर्क नहीं दिया कि मुझे ज्यादा सीट क्यों चाहिए, कि चुनाव आयोग की बैठक होती है, हम लोग जा नहीं पाते, तो कम से कम 20 सीट 25 सीट हमको दीजिए, 10-12 सीट हम जीत जाएंगे तो हमको मान्यता मिल जाएगी। मतलब उनका मानना है कि या तो आप इतनी सीटें दीजिए कि हम मान्यता प्राप्त करने वाली पार्टी बन जाए, और नहीं देना है तो फिर छोड़ दीजिए, आपके साथ तो ये भी चर्चा है। एक प्रस्ताव ये भी दिया जीतन राम मांझी ने कि भाई हम एक भी सीट नहीं लड़ते, छोड़ दीजिए, आप लोग लड़िए। तो खाली तो गुस्से वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जीतन राम मांझी ने इतना खुल के कहा कि मैं अपने आप को एनडीए के फोल्ड में अपमानित महसूस कर रहा हूँ। मतलब एनडीए में सम्मान नहीं मिल एनडीए पा की मुसीबत अभी बहुत बढ़ने वाली है सीट शेयरिंग को लिहाज। इसके साथ साथ कांग्रेस विधायक का इस्तीफा सामने आता है। जी, बड़ी खबर है कि कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। सही खबर, आपके पास ब्रेकिंग खबर है। कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ कांग्रेस टिकट बांट रही है और विधायक ने इस्तीफा दिया। तो आपको ध्यान होगा मुरारी गौतम चेनारी के विधायक थे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इधर उधर चले गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मुरारी गौतम ने, ताकि जो उनको तो बीजेपी से टिकट मिलना है तो नॉमिनेशन के समय कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है। तो ये अपने आप में एक खबर है कि भाई जहाँ लोग टिकट के लिए है वहाँ कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। जी, चिराग पासवान की अगर हम बात कर ले तो काफी चर्चा में है, कभी रूठ जा रहे हैं, कभी इमोशनल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान की मुश्किलें उनके खुद के चाचा पशुपति कुमार पारस बढ़ाने वाले हैं। ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या खेल हो रहा है? देखिए, आज सवेरे से ही वंदना जी चिराग पासवान फोकस में है, मीडिया के फोकस में है कि चिराग पासवान क्या करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर मानेंगे, राज्यसभा की सीट लेंगे, ये तमाम चर्चा कोई भी चैनल, कोई भी सोशल साइट उठाइए, चिराग पासवान की चर्चा भरी पड़ी है। लेकिन चिराग पासवान के जो मन में है, दिल में है, वो बहुत क्लियर कट है, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो मांगे हैं खासकर क्वालिटी सीट, भले अकेले चुनाव लड़ लेंगे, अभी उस स्तर तक बात नहीं गई है। खुद चिराग भी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत है, एक दबाव की सियासत है। लेकिन आप जो खबर बता रही है, जो आपके पास एक्सक्लूसिव खबर है कि चाचा ही बढ़ाएगी मुसीबत, तो खबर उसमें डिटेल जो हमने जानने और समझने की कोशिश की है, उसमें मामला ये है कि पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन फोर्स से तो जो सीटें मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर चिराग पासवान के अपने उम्मीदवार उतरेंगे। मतलब चिराग पासवान के उम्मीदवार को पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार टक्कर देंगे। टक्कर वहां तो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा ही होगा। वहां तो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, तेजस्वी यादव का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सहनी का हो। मतलब पासवान पारस, हाँ, उनका ये चीज साबित करना है कि दलित वोट पर मेरा अधिकार है, ना कि चिराग पासवान का। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये वोट मेरा है, देखो हम भी खड़े थे, तुम भी खड़े थे, तो हमको कितना वोट आया और तुमको कितना वोट आया।
ये मैसेज देना चाहते हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से दावा करते हैं कि बिहार हम वापस आना चाहते हैं, बिहार का प्यार है, आशीर्वाद है, उस चीज को चिराग के कॉन्फिडेंस को थोड़ा डाउट में लाना चाहते हैं। डाउट में नहीं, देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे चिराग पासवान ने अपनी उम्मीदवार खड़ा की, तो जो पासवान बिरादरी का वोट है उनको लगता है कि कोई दूसरा नहीं है तो भी चिराग को दे दे। तो पशुपति कुमार पारस की स्ट्रेटेजी ये है कि पासवान वोटरों के सामने वो एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम हमको भी दे सकते हो, हम तुम्हारे नेता हैं, चिराग पासवान तुम्हारा नेता नहीं है। तो एक पासवान वोटरों को अगर तो ताकत आपको क्या लगता है इससे नुकसान पहुंचेगा चिराग पासवान को? सीटों पर नुकसान पशुपति कुमार पारस को लोग वोट देंगे, बिकॉज चिराग पासवान का क्रेज बहुत है। वो नहीं, अब देखिए चीजों को सीधे तरीके से समझिए कि अगर चिराग पासवान की सीट पर पासवान वोट का दावा उनका ज्यादा होता है, उनकी वोट पर पासवान लोग वोट भी करते हैं। पशुपति कुमार पारस बस इतना ही साबित करना चाहते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट वहां है तो आप आंकड़ों में देखिए कि हमारे कैंडिडेट को कितना वोट आया है, कि पासवान वोट पर पहला हक मेरा है ना कि चिराग पासवान। ये वो साबित करना चाहते हैं। मतलब चिराग पासवान की मुसीबत उनके ही चाचा बढ़ाने वाले हैं। निश्चित तौर पर जब दोनों दो खेमा में जब लड़ाई है तो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो ये भी जायज है, सीधी सी बात जी। तो बिहार की राजनीति धीरे धीरे और भी दिलचस्प होते जा रही है। अभी दिलचस्प है, आज रात में बहुत सारी बैठकें होनी है। कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए आप तो लोग कहते हैं कि इसको ब्रह्मा भी नहीं जानता है कि सीट शेयरिंग कब होगा। देखिए रोज आप खबर आप भी चलाती है, हम लोग भी, कि अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, लेकिन आज का दिन भी अब गुजरने पर है, अभी तक कुछ नहीं है, यथास्थिति है। समझिए कि सुबह से जब शुरू होता है शाम होते होते चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जा रही है। अब देखिए मांझी जी ने आज क्या कह दिया कि मैं तो अपमानित महसूस कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा बयान है मांझी जी का, इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं। एनडीए में एक तरफ चिराग पासवान नाराज है, दूसरी तरफ मांझी जी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल है? वो मान गए, उनको जितना चाहिए था सीट उनको भी तो नहीं मिल रहा है। ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो वो इतने शांत क्यों है? देखिए ये एपिसोड भी अभी आएगा, जैसे ही चिराग पासवान की सीटें बढ़ेगी उनको मनाने के लिए, तो सीटें घटेगी किसकी? उपेंद्र कुशवाहा की, कमजोर मुर्गी इनका सीट घटेगा, मांझी जी का सीट घटेगा। मांझी जी ने तो बोलना शुरू कर दिया, अब जैसे ही वो उधर सेंसेक्स भागेगा, पासवान कुशवाहा जी का घटेगा, फिर आप सुनिएगा ये भी बोलेंगे कि भाई हमें अपमानित महसूस, मतलब कुशवाहा जी इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग वॉच में है कि जो वादा है उसको बीजेपी निभाती कि नहीं है। निभा दी तो बहुत अच्छी बात, और नहीं निभाएंगे तो फिर आगे का रास्ता खुला है, सीधी सी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए जो भी हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े थे, आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।